Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are explaining about a new topic. तो आज हम पढ़ेंगे थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट होता क्या है, इसको डेफिनेशन के थ्रू इसकी मीनिंग देखते हैं। अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट इज ऑफर्ड टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई the needs of wants of customers. It can be a physical goods, service, idea, person of place. अब हम इसको देखते हैं। प्रोडक्ट क्या है? वह वस्तु, सेवा, आइडिया और प्लेस है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, कस्टमर के जरूरत के हिसाब से, उनके नीड्स और वांट के हिसाब से क्या किया जाता है, मार्केट में उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है या प्रोडक्ट को बेचा जाता है। वो क्या है? प्रोडक्ट है। डेट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि कस्टमर के नीड्स के हिसाब से या उनकी जो वांट है, मतलब वो जो चाह रहे हैं, उनके कैरेक्टर, उनकी विशेषता या उनके जो मतलब मनपसंद चीजों के हिसाब से जो वस्तु को हम मार्केट में सेल करते हैं या मार्केट में बेचते हैं, वही क्या है? प्रोडक्ट। डेट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट को कैसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर आपको पानी प्यास लगी, ठीक है, तो आप बोतल से पानी पियेंगे, ठीक है, मतलब तो बोतल क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, आपकी जो पानी पीने की इच्छा है उसको वो फुलफिल कर रहा है। अगर अगर ये मान के चलिए कि प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए या आपके यूज के लिए आपकी जो जरूरत है उनको पूरा करने के लिए जो यूज किया जाता है, वही क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मोबाइल फोन आप यूज करते हैं अपने मतलब जैसे अदर कंट्री में या अदर प्लेस में कांटेक्ट करने के, जिससे क्या होता है कि आप दूर से दूर तक कांटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है, और अन एक्टिविटी भी करते हैं। ठीक है, इसी तरह लैपटॉप भी हो गया, हेयर कट सर्विस भी, ठीक है, और ऑनलाइन कोर्सेज भी, ये क्या है? सब प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप टूथपेस्ट यूज करते हैं, वो क्या है? प्रोडक्ट है, क्योंकि वो आपकी दांतों की सफाई के लिए यूज हो रहा है। तो यह क्या है? टूथपेस्ट क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, आई होप आपको प्रोडक्ट समझ आया होगा। प्रोडक्ट एक ऐसी चीज है या ऐसी वस्तु या ऐसी सेवाएं है जिसके माध्यम से कस्टमर की नीड फुलफिल होती है या उनकी जो जरूरत है उनको जरूरतों की पूर्ति किया जाता है, यही क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, प्रोडक्ट इज बर्डन ऑफ बेनिफिट्स दैट सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स एंड वांट। जो प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या रहता है? कस्टमर के नीड को फुलफिल करना या कस्टमरों की जरूरत को पूरा करना। मतलब कोई भी कस्टमर है या किसी भी प्रकार का कस्टमर है, उनके जरूरतों के हिसाब से या उनके चाह रहे हैं या उनका जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी जो विशेषता है, वो जिस तरह का प्रोडक्ट पसंद करते हैं, उनको फुलफिल कराना ही प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, एक प्रोडक्ट है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आपकी जो दूरी है उसको जल्द से तय करना, ज्यादा डिस्टेंस को कम टाइम में वो तय कर लेती है। तो ये क्या हो गया? एक प्रोडक्ट भी हो गया, और इसका जो कॉन्सेप्ट हो गया वो क्या हो गया? दूरी तय करना या कम से कम टाइम में डिस्टेंस को तय करना। ठीक है, ये क्या हो गया? इसकी कॉन्सेप्ट हो गया। इसी तरह मोबाइल मोबाइल क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया, और इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आप किसी भी तरह की ऑनलाइन चीजें मोबाइल से जल्दी से, जैसे आप कोई पार्सल बुक कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन में कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम का फॉर्म फुलफिल कर रहे हैं, तो आप मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक क्या हो गया? एक प्रोडक्ट हो गया, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है? आपकी प्यास बुझाना या आपको आपकी जो इच्छा है कोल्ड ड्रिंक पीने की, उसको फुलफिल करना। ठीक है, यही क्या है? प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करेंगे इसके डिसीजन की। प्रोडक्ट के लिए सही डिसीजन कैसे लिया जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट सही है, क्या होना चाहिए प्रोडक्ट में, इसका डिसीजन किस क्वालिटी किस आधार पे लिया जाता है, इसको हम देखते हैं। तो पहला क्या हो गया? प्रोडक्ट का डिसीजन प्रोडक्ट की क्वालिटी पे देख कर लिया जा सकता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। मार्केट में जो अदर प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं या अदर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उससे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट है या नहीं, कि आपको उसकी जो क्वालिटी है उससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, या मतलब उसकी जो मतलब उसमें जो भी प्रोडक्ट यूज किया गया है, जो भी मटेरियल यूज किया गया है, उससे आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा।
ये देखा जाता है, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी देखी जाती है कि 100% प्रोडक्ट की क्वालिटी है या नहीं। ठीक है, दूसरा हो गया प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट को डिजाइन कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। एक अगर प्रोडक्ट की डिजाइन बेकार रही तो वो कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करेगी अपने ओर, लेकिन अगर प्रोडक्ट की जो डिजाइन है वो बहुत सुंदर रही, बहुत मतलब बहुत अट्रैक्टिव रही, तो वो क्या करेगा, कस्टमर को अपनी ओर लुभाएगा, अट्रैक्ट करेगा, जिससे कस्टमर पसंद आके उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। ठीक है, तीसरा है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है प्रोडक्ट के डिसीजन में। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो ब्रांड के हिसाब से ही जो कपड़े हैं या कोई भी प्रोडक्ट है वो यूज करती है। मतलब जिस जिस ब्रांड की जो मार्केट प्राइस है वो कम रहेगी और उसकी रेटिंग ज्यादा रहेगी, उसको कस्टमर ज्यादा से ज्यादा पसंद करेगा। मतलब ब्रांडिंग भी बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि आप जॉकी है ना, जॉकी के टी शर्ट या जॉकी के कपड़े यूज कर रहे हैं, उसी के कॉपी में आ गया जॉकी 2 या जॉकी स्टार करके कुछ अदर प्रोडक्ट लॉन्च, अदर ब्रांडिंग आ गई, लेकिन कस्टमर ट्रस्ट किस पे करेगा, जॉकी पे करेगा, क्योंकि वो बहुत टाइम से है, उसकी रेटिंग अच्छी है, उसको कस्टमर पसंद करते हैं। ठीक है, मतलब ब्रांडिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ठीक है, पैकेजिंग, पैकेजिंग भी एक अट्रैक्टिव होना चाहिए। पैकेजिंग अगर अच्छी है तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसी तरह क्या है प्रोडक्ट फीचर, प्रोडक्ट फीचर भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। उसमें जैसे आप मोबाइल का एग्जांपल ले लीजिए, अगर मोबाइल के फीचर्स अच्छे हैं, उसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी है, उसकी रैम रोम अच्छी है, उसके जो फीचर्स है वो अच्छे हैं, लाइट अच्छी है, कैमरा अच्छा है, तो कस्टमर उसको 100% ज्यादा से ज्यादा अदर मोबाइल की अपेक्षा उसको पसंद करेगा और उसको वो परचेज करेगा। ठीक है, मतलब ये सभी प्रोडक्ट डिसीजन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्ट मैक्स की। प्रोडक्ट मैक्स क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमने देखा था प्रोडक्ट के बारे में, अब हम देखते हैं प्रोडक्ट मैक्स क्या होता है। प्रोडक्ट क्या होता था कि किसी भी कस्टमर की नीड को फुलफिल करने के लिए जो वस्तुएं या जो सेवाएं यूज की जाती थी उसको प्रोडक्ट कहते थे। लेकिन अब प्रोडक्ट मैक्स को देखते हैं। प्रोडक्ट मैक्स रिफर टू द टोटल नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट लाइंस एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय अ कंपनी फॉर सेल। मतलब प्रोडक्ट मैक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन, मतलब जो प्रोडक्ट है सारे प्रोडक्ट की नंबरिंग, मतलब टोटल जो नंबरिंग होती है या इंडिविजुअल प्रोडक्ट जो एक ही कंपनी बना के सेल करती है, उसको क्या करते हैं, प्रोडक्ट मैक्स कहते हैं। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट मैक्स ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की नंबर ऑफ क्वांटिटी या नंबर ऑफ प्रोडक्ट की जो नंबरिंग रहती है कि कितने संख्या में या कितने नंबर में प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, उसी को क्या कहते हैं, हम प्रोडक्ट मैक्स कहते हैं। ठीक है, अब इस एग्जांपल के देखते हैं हम सुपरमार्केट। आप किसी भी सुपरमार्केट में जाते हैं या आप बोल सकते हैं कि आप किसी भी मार्ट में जाते हैं, तो उसमें क्या रहता है, बहुत सारे प्रकार के आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। ग्रोसरी के भी मिलेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक के भी मिलेंगे, स्नैक्स के भी मिलेंगे, डेयरी प्रोडक्ट भी मिलेंगे। तो ये सभी प्रोडक्ट किसी एक शॉप में या किसी एक मार्ट में मिलते हैं, तो उस जो मार्ट है उसका क्या हो गया, ये प्रोडक्ट मैक्स हो गया। ठीक है, और एक डेली लाइफ एग्जांपल हम देखते हैं कि किसी भी शॉप में जाते हैं आप, है ना, पर्टिकुलर एक छोटी शॉप में भी जाएंगे, जैसे आप किराना शॉप में जाते हैं, तो उसमें आपको क्या क्या मिल जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह या सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह मिल जाते हैं, आपको ग्रोसरी के सामान मिल जाते हैं, किराना मिल जाता है, या आपको अन्य भंडार में मिल जाते हैं। तो उस सभी का मिक्सअप या उन सभी की नंबर ऑफ प्रोडक्ट की क्वांटिटी या नंबर ऑफ प्रोडक्ट, वो क्या हो गया, उस शॉप का क्या हो गया, प्रोडक्ट मैक्स हो गया। वो शॉप सारी चीजों को एक साथ बेचती है, मतलब सारे प्रोडक्ट वो एक ही शॉप में अवेलेबल हो पाते हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट मैक्स बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको प्रोडक्ट मैक्स की डेफिनेशन समझ आई होगी एग्जांपल के थ्रू। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो हम बात करेंगे प्रोडक्ट मैक्स के स्ट्रक्चर की। मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू इसका स्ट्रक्चर बताया है कि प्रोडक्ट मैक्स होता क्या है। ये जो वेब डे है वो क्या दर्शाता है कि कंपनी में कितने टाइप के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, और लेंथ ये दर्शाता है कि कितने क्वांटिटी में बेचे जाते हैं, कौन कौन सी कंपनी इसमें मतलब इस प्रोडक्ट को बनाती है ना।
हम देखते हैं कि अगर शैम्पू की बात करें तो शैम्पू कितने मतलब बहुत सारी कंपनी बनाती है, जैसे कैनी प्लस का शैम्पू होता है, डव का होता है, सनसिल्क का होता है, और भी आप वॉटिका वगैरह यूज करते होंगे, है ना। मतलब इतनी सारी कंपनी क्या बनाती है, शैम्पू एक प्रोडक्ट बनाती है। इसी तरह बाथ सॉप की बात करें, साबुन की बात करें तो लक्स हो गया, लाइफबॉय हो गया, पियर्स हो गया, आयुष हो गया, और भी नीमा हो गया, और भी बहुत सारी कंपनी है वो क्या बनाती है, बाथ सॉप्स बनाती है। इसी तरह टूथपेस्ट की बात करें तो पेंसोडाइट, क्लोजअप हो गया, कोलगेट हो गया, दंत मंजन हो गया, ये सारी जो कंपनियां हैं वो क्या बनाती है, टूथपेस्ट बनाती है। इसी तरह डिटर्जेंट पाउडर भी इतने सारी कंपनी के डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं, व्हील का, सर्फ एक्सेल का, है ना, रिनबार का, निरमा हो गया, ठीक है। ये सारी जो कंपनी है वो क्या बनाती है, डिटर्जेंट पाउडर बनाती है। इसी तरह बात करें हम क्लिनिक एसिड की, तो जो एसिड होता है वो क्या, विम हो गया, है ना, डोमेक्स हो गया, कंफर्ट हो गया, सनलाइट हो गया, ये सारी जो कंपनियां हैं वो क्या बनाती है, क्लिनिक एसिड बनाती है। और उसी तरह टी कॉफी की बात करें तो लिप्टन ग्रीन टी, रेड लेबल ब्रू, ताजमहल, ताजा, होलेक्स वगैरह, ये सारी कंपनी क्या बनाती है, टी और कॉफी के प्रोडक्ट बनाती है। अब इसमें क्या दर्शा गया है कि कितने क्वांटिटी में बनाती है और कितनी कंपनी बनाती है, यही सबका मिश्रण क्या होता है, प्रोडक्ट मैक्स होता है। आप इस डायग्राम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको एग्जाम में प्रोडक्ट मैक्स की डेफिनेशन और स्ट्रक्चर के बारे में आता है, अगर आप ये स्ट्रक्चर नोटबुक में बना के आएंगे तो आपको मार्क्स ज्यादा से ज्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। अब हम इसके बाद में बात करेंगे इसकी स्ट्रेटजी की, कि प्रोडक्ट मैक्स की कौन कौन सी स्ट्रेटजी होती है, ठीक है।